नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। आज हम हिंदी विषय के एक नए टॉपिक सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, इन सभी के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम। इसका संधि विच्छेद जब करेंगे सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम, यानी कि यह एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त ना होकर सभी के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन संज्ञा जितनी भी संज्ञा हो गई उनके स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम खेलता है, तो यहाँ पर राम क्या है? आपका संज्ञा है। और अगर यहाँ पे बोल दिया वह खेलता है, तो वो राम की जगह जो प्रयुक्त हुआ है आपका शब्द वह, यह आपका सर्वनाम होता है। यानी कि जैसे कि राम खेलता है, राम पीता है, राम दौड़ता है, तो बार बार जो आप ये राम लगा रहे हो इसकी जगह आप किसका प्रयोग करते हैं? वह का प्रयोग करते हैं। अब जो आपका सर्वनाम होता है, सर्वनाम जो होते हैं मूलतः या मूल सर्वनाम जो होते हैं 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से 11 सर्वनाम होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, कोई, क्या और कौन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके मूल सर्वनाम होते हैं। और इन्हीं मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। अब सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के 6 भेद? एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। इनको एक एक करके हम देखेंगे, इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है आपका, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ पुरुष जाति ही होगी, इसमें स्त्री भी और पुरुष दोनों ही होंगे। जैसे कि राधा खेलती है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, राधा खेलती है मतलब वह खेलती है। राम खेलता है, वह खेलता है, यानी कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही प्रयोग होता है। पुरुषवाचक जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? यानी कि जो कथन को कहता है वो क्या होता है? आपका उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? यानी कि जो कथन को सुनता है वो आपका किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिसकी चर्चा करते हैं वह आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं या हम लोग, यानी कि जो कथन को कहता है इसमें माँ और हा का प्रयोग हुआ। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हा से हम, हमें, हमारा, इस तरह से प्रयोग होता है। वो सारे के सारे किसमें? उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम और आप, इसमें आप इनमें पीछे शब्द लगा दो, जैसे तुम लोग, आप लोग, इस तरह से आप शब्द लगाकर मध्यम पुरुष बना सकते हो। अन्य पुरुष यानी कि जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष होते हैं उनकी चर्चा का विषय जो है वह आपका अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, वे, ये लोग, इस तरह से आपका यह अन्य पुरुष होता है। अब आता है नेक्स्ट, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती यानी कि जिसमें निकटता का बोध हो, लेकिन किसके साथ? निश्चय के साथ। निश्चय के साथ निकटता का बोध होगा तभी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और एक होता है आपका दूरवर्ती, इसमें भी निश्चय के साथ दूरी का बोध होगा। बस इन दोनों में यही डिफरेंट है। निकटवर्ती यानी कि यह, ये, और दूरवर्ती में वह, वे। निकटवर्ती का एग्जाम्पल क्या है? जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा घोड़ा है, यानी कि जो पास में है और निश्चित है, ठीक है। और जो दूरवर्ती है वह, वे, यानी कि जो दूर है लेकिन निश्चित है, आप उसको पहचान रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? दूरवर्ती निश्चयवाचक में आ जाएगा। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम भी
कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संकेतवाचक? क्योंकि जो अगर कोई दूरी पर कोई वस्तु है, दूरी पर अगर कोई वस्तु है तो आप उसको संकेत के माध्यम से बताओगे कि भैया वे मेरी गाय हैं, है ना। तो इसीलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और समझने का है, जैसे पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें आपने देखा कि अन्य पुरुष में यह है, ठीक है, और निकटवर्ती में भी यहाँ पर यह है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैंने बोला कि यह मेरा पेन है ना, और यह मेरा पेन है, यह मेरी गाय है। तो इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर यह है कि जिसमें आप संकेत के माध्यम से बातें करते हो, और जो उपस्थित हो वो किस में आ जाएंगे? निश्चयवाचक में आ जाएंगे। और जिनकी सिर्फ चर्चा की जाए लेकिन उपस्थित नहीं हो वो किस में आएंगे? पुरुषवाचक में। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि तुम्हें प्रतिदिन फल खाना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहाँ पर यह जो शब्द मैंने प्रयोग किया है, यहाँ पर देखो फल उपस्थित नहीं है, सिर्फ वह कह रहा है कि आपको फल खाना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर यह उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब ये किस में जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। लेकिन अब मैं अगर एक निश्चयवाचक का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि यह फल क्यों नहीं खा रहे हो, यह फल क्यों नहीं खा रहे हो, तो आंसर आएगा यह बहुत खट्टा है या मीठा है या कड़वा है। तो जो यहाँ पर यह आया है, यह क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक, यानी कि एक निश्चितता को बताता है, यानी कि जो फल है वो उनके पास मौजूद है लेकिन वो खा नहीं रहा है। और दूसरे में क्या देखा था हमने कि फल जो होते हैं लाभदायक होते हैं, और उसे वह क्या होता है, यानी कि वह उसके पास नहीं है। जब वस्तु पास नहीं होगी और सिर्फ चर्चा होगी तो वो पुरुषवाचक में चला जाएगा, और जब वस्तु पास में और संकेत के माध्यम से बात की जाएगी तो वो किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है आपका, यह दो प्रकार का होता है, एक तो प्राणीबोधक और एक होता है आपका वस्तुबोधक। प्राणीबोधक जो होता है उसके लिए कोई, और वस्तुबोधक के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दरवाजे पर कोई है, यानी कि जितनी भी सजीव चीज़ें हैं उनके लिए कोई का प्रयोग होगा, है ना। दरवाजे पर कोई है ना। और वस्तुबोधक इसके लिए कुछ, राम ने कुछ लिया, यानी कि कुछ ना कुछ वस्तु ली है उसने। और इसमें कुछ का जो प्रयोग होता है वह छोटे जीवों के लिए भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आपके गिलास में कुछ पड़ा है, यानी कि एक दूध का गिलास है उसमें कुछ पड़ा है, और सामने वाले ने नहीं देखा, जब अपन ने बोला उससे तो उसने देखा। अब उसमें कचरा भी हो सकता है या फिर छोटा मोटा जीव, कीड़ा या काकरोच भी हो सकता है। तो इस तरह जो प्राणी बोधक होते हैं उनमें क्या होता है, सजीव चीज़ों को देखा जाता है, और वस्तु बोधक जो होते हैं इसमें छोटे जीव और निर्जीव का प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिनमें कि प्रश्न का बोध हो। प्रश्नवाचक जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक इसके लिए कौन का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी किसी व्यक्ति के लिए या प्राणी या सजीवों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और वस्तु में क्या होगा? क्या, तुम क्या खरीद रहे हो, है ना, तुम क्या बोल रहे हो, यानी कि जिसमें क्या होगा, सजीवता का बोध नहीं होता है। लेकिन अगर कौन के साथ सा सी से जोड़ दिया जाता है तो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो कौन है अगर उसके साथ सा सी से जोड़ दिया जाता है तो वह निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कौन सी किताब अच्छी है, मैंने बोला कौन सी किताब अच्छी है, वस्तु जो पुस्तक है वो क्या है आपकी? निर्जीव है,
लेकिन इसके साथ सा सी से अगर जुड़ गया तो उसमें आप कौन का प्रयोग कर सकते हो। अगर सा सी से नहीं जुड़ा है तो वह प्राणी बोधक के लिए कौन का यूज होगा, और क्या जो होता है वस्तु बोधक के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो होता है यह क्या होता है, इसमें आप, खुद, स्वयं या अपने आप, क्या क्या, आप, खुद, स्वयं या अपने आप जो होता है इनका प्रयोग होता है। इसमें जो होता है आप जो होता है आपका, और पुरुषवाचक में भी आपका प्रयोग हुआ है और निजवाचक में भी आपका प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, निजवाचक जो सर्वनाम हुआ और जो ये है, इसमें जो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है इसमें जैसे आप अपना काम आप ही करते हैं, यानी कि मैं अपना वीडियो आप ही बनाता हूँ, यानी कि खुद की जो उपस्थिति होती है वह होती है। और जो पुरुषवाचक होता है उसमें आपका प्रयोग आदर के लिए होता है, एक वचन में आप और बहुवचन में आप लोग, इस तरह से अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन जो निजवाचक होता है इसमें आपके साथ एक वचन या बहुवचन की बात नहीं होती है। जो आप हो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप कब आए, यानी कि आप कब आए, यहाँ पर जो आप कब आए हैं इसमें क्या है, एक आदर सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये किस में जाएगा, पुरुषवाचक में जाएगा। एक और देख लेते हैं, आप लोग कब आए, आप लोग कब आए, यहाँ पर आप क्या हो गया, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और जो आपका जो आप लोग हैं ये बहुवचन में चला गया। अब आता है मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी कि मैं खुद चला जाऊंगा। कहने का मतलब ये है, इसमें ना तो आदर सूचक शब्द का प्रयोग हुआ, यह खुद के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। इसकी एक पहचान और है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो आप होता है इसमें संज्ञा नहीं होती है, आप क्या कर रहे हैं, है ना, इसमें क्या हुआ, संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है आपके पहले। लेकिन जो निजवाचक होता है इसमें आपके पहले संज्ञा का प्रयोग होता है, जैसे मैं आप ही कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि एक सर्वनाम हो गया। जैसे मैं यहाँ बोल दूँ कि नीलेश अपना वीडियो आप ही बना लेगा, नीलेश अपना वीडियो आप ही बना लेगा, तो इसमें जो नीलेश हो गया ये संज्ञा हो गई आपकी, और इसके बाद में जो आपका प्रयोग हुआ है यह किसके लिए यूज हुआ, निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। ये अंतर को ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें कि क्या होता है, जो, सो, क्या क्या होता है, जो, सो, जिसकी, उसकी, यहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी आदि शब्द आते हैं, यानी कि एक वाक्य जो होता है दूसरे वाक्य पर कह सकते हैं आश्रित होता है। जैसे जो सोता हो वह खोता हो, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके सर्वनाम। एक बार और इसका रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद एक इसका पद परिचय देख लेंगे सर्वनाम का। हमने अभी तक क्या देखा, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है कि सर्वनाम जो होता है सबका नाम होता है, या एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त ना होकर किसके लिए, सभी के लिए प्रयुक्त होता है ना। और जो आपका सर्वनाम होता है यह मूल सर्वनाम 11 होते हैं, और सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह 6 होते हैं। मैंने 11 सर्वनाम कौन कौन से बताए हैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, कोई, क्या और कौन, है ना। और इन्हीं मूल सर्वनामों से क्या हुआ है, आपके सभी सर्वनाम बने हुए हैं या उत्पत्ति हुई है। सर्वनाम के भेद देख लिए अपन ने, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो होते हैं आपके, इनको मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि जो कथन कहता है
यह वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष में आता है। मैं, हम, मध्यम पुरुष यानी कि जो श्रोता होता है तुम लोग, अन्य पुरुष यानी कि जो दोनों की चर्चा का विषय होता है। निश्चयवाचक में देखा हमने निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती में यह, ये, वह, वे यानी कि इसमें निकटता का बोध होगा एक में, और एक में दूरी का बोध होगा। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यह दो प्रकार का हुआ, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। प्राणी के लिए कोई का यूज और वस्तु के लिए कुछ का यूज। और जो सजीव चीज़ें होती हैं उनके लिए कोई का, और जो कुछ होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, निर्जीव और छोटे जीवों के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक जो होता है यह दो प्रकार का होता है, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। प्राणी बोधक जो होता है वो क्या, जिसके लिए कौन का यूज किया जाता है वह प्राणी बोधक में चला जाएगा। और वस्तु बोधक में क्या का यूज किया जाता है, लेकिन मैंने ये बताया कि अगर कौन के साथ सा, सी से जोड़ दिया जाता है तो वस्तु बोधक में भी कौन का प्रयोग किया जाता है। निजवाचक, निजवाचक अभी मैंने समझाया कि जिसमें आप, खुद, स्वयं या अपने आप क्या हो, अपना कोई काम करता होगा, वह क्या कहलाता है, निजवाचक होता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम तीनों पुरुष प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराए यानी कि निजिता का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यह कार्य में आप कर लूँगा, यह कार्य में आप कर लूँगा। तो यहाँ पर जो यह है यह कौन सा, अन्य पुरुष में है। जैसे कि तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना, इसमें जो तुम है ये किस में यूज हुआ है, मध्यम पुरुष में। वह स्वयं गाड़ी चलाता है, ये किस में यूज होगा, यह होगा आपका अन्य पुरुष में। या फिर ये सब बोल सकता हूँ, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष में हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो निजवाचक सर्वनाम है का जो है यह तीनों पुरुषों में भी प्रयोग किया जा सकता है। निजवाचक में मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें क्या अंतर होता है। इसमें जो अंतर होता है अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि आप जो होता है वह किसके लिए यूज हुआ, पर्सनल, अपने लिए यूज हुआ है। और जो पुरुषों में जो यूज होगा पुरुषवाचक में, इसमें आदर सूचक शब्द के लिए इसका प्रयोग होता है। और हमने एक चीज़ और देखी थी, इसकी पहचान की कि जो पुरुषवाचक जो होंगे आपके, इसमें आपके पहले कोई संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा, और जो निजवाचक में होगा इसमें संज्ञा का प्रयोग होगा। जैसे गीता आप ही काम करती है, यानी गीता क्या हो गई, आपकी संज्ञा हो गई, उसके बाद में आप आया तो यह इसकी पहचान हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक जो होते हैं जिसमें क्या होता है, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से शब्द जोड़ते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, इस तरह से हमने देखा कि ये वाले शब्द जहाँ पर भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए इसके संबंधवाचक के। जैसे कि मैंने बोला जो आया है सो जाएगा, यह सत्य है ना, जो आया है सो जाएगा, यह क्या है, सत्य है। तो इसमें जो या सो का प्रयोग हुआ है। अब इसका हम पद परिचय देख लेते हैं। सर्वनाम का पद परिचय, जैसे यहाँ लिखा है दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ पर लिखा है दूध में कुछ पड़ा है। तो जो आपका ये कुछ हो गया, कुछ क्या है, एक सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है, मैंने अभी बताया था कि जहाँ पर कुछ का प्रयोग होता है, और किसके लिए होता है कुछ, या तो वस्तु के लिए होगा या फिर छोटे जीवों के लिए होगा। तो कुछ हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो कुछ है ये क्या है, एक पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। इसमें ये बात ध्यान रखना है आपको कि जो सर्वनाम होता है इसका प्रयोग संबोधन में नहीं होता है। संबोधन कैसा, हे, अरे, और हे, अरे हुआ, और उसके बाद में जैसे एक पूर्ण विराम जैसा होता है और उसके नीचे बिंदी होती है, जिसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर विस्मयादि बोधक
का चिन्ह का प्रयोग हुआ वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। कुछ सर्वनाम जैसे जो, सो, कोई, कुछ, वह, यह, जब, यानी कि जो, सो, कोई, कुछ, वह, यह, जब क्या हो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, यानी कि जब अकेले आएंगे तो क्या होंगे, ये सर्वनाम होंगे। और जब संज्ञा के साथ आते हैं तो यह विशेषण हो जाते हैं। देखते हैं कैसे विशेषण हो जाते हैं ये। जैसे कोई आ गया, कोई आ गया, यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। जब संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये जो कोई है ये क्या हो गया, सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ। लेकिन यह पेन कैसा है, यह पेन कैसा है, पेन क्या है आपकी, संज्ञा है, पेन क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के साथ किसका प्रयोग हुआ, यह का प्रयोग हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। अब ये आप यहाँ नहीं, ये नहीं बोलोगे कि भैया ये अन्य पुरुष है ना, यानी कि जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है वह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और अगर संज्ञा के साथ प्रयोग नहीं हुआ है तो वह हो जाएगा सर्वनाम। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, यानी कि जो, सो, कोई, कुछ, वह, यह, यानी कि अपन ने भी जितने भी सर्वनाम पढ़े जब यह अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो यह सर्वनाम नहीं विशेषण बन जाते हैं। इस प्रकार हमारा यह सर्वनाम का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।